प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और परमेश्वर के कलाम से आज जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, जो मुझे बताया, उसके अनुसार मैं आपके पास आई हूँ इस वचन को लेके। आइए हम निकालें रोमियो, उसका मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, देन रोमियो। हम निकालें रोमियो जो कि नए नियम में पाया जाता है, उसका चैप्टर 12 वर्स 1 से लेके 2 तक, 12 अध्याय 1 से लेके 2 तक। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। तो जब भी हम बाइबल को पढ़ें तो बहुत पर्सनली उसको पढ़ें। तो इसलिए हे भाइयों, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? मेरे और आपके बारे में। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कौन, मतलब मेरे और आपसे कहा जा रहा है कि परमेश्वर की दया क्या? जब मैं और आप संसार में भटक रहे थे, जब मेरे और आपकी कोई पहचान नहीं थे, हम पापी थे, तब परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया करी और हमको अपने पास बुला लिया। और उस दया में आज मेरे और आपके पास जीवन है का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को, शरीर मतलब मेरी और आपकी ये देह को जीवित, तो जीवित क्या है? सुस्त, आलसी, देर से उठना, जीवन में कोई शेड्यूल नहीं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कुछ भी काम नहीं करता। मगर जो फुर्तीले होते हैं, जो पर्टिकुलर तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, उनके जीवनों की कोई बातें अच्छी रहती है, उनको परमेश्वर पिता कहता है कि, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जीवित। तो हमको अपने शरीरों को कैसे चढ़ाना है? जीवित, परमेश्वर के लिए जीवित शरीरों को चढ़ाना है। और कहता है पवित्र। तो पवित्रता क्या है? कि हमारे विचारों में क्या होनी चाहिए? पवित्रता होनी चाहिए। हमारे मुंह में पवित्रता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। और वो कहता है कि उसने और जिन लोगों को बुलाया वो भी पवित्र है। तो मेरे और आपको ललालकू, झगड़ालू, क्रोधी, लालच करने वाला, ईर्ष्या करने वाला नहीं होना चाहिए। हमको क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, है ना। तो पवित्र यानी मन से और हृदय से हमको क्या होना है? पवित्र होना है और परमेश्वर को भावता हुआ। और किसको इसको पवित्र और जीवित किसको चढ़ाना है? परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाना है। तो पहले मैंने बताया मेरा जीवन कैसा था, है ना। तो मेरे उस जीवन से परमेश्वर को मैं अपने आप को भावता हुआ चढ़ा नहीं पाती थी। मगर जब मेरी बोली में, मेरे क्रोध में, मेरे रहन सहन में, मेरे व्यवहार में और मेरे चलने फिरने, उठने बैठने में जब परिवर्तन आया, परमेश्वर का वो स्पर्श प्रदान हुआ, तो ये मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। यही परिवर्तन आप और मेरे जीवन में परमेश्वर चाहता है। तो हमको उसको अब क्या करना है? अब मैं उसको क्या करती हूँ? भावता हुआ जीवित बलिदान चढ़ाती हूँ, करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो मेरी और आपकी, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने 5 प्रकार की हमको सेवा दी है। किसी को भविष्यवक्ता, किसी को शिक्षक के रूप में, किसी को सिखाने वाले के रूप में, किसी को प्रचारक के रूप में। हर किसी को परमेश्वर ने कोई ना कोई सेवा दी है। मगर उन सेवाओं से सबसे बड़ी सेवा क्या है? कि हम और आप अपने आप को जीवता और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा दे। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर कोई और फूल, अगरबत्ती, लोभान और नारियल नहीं चाहता, मगर मेरा और आपका परमेश्वर हमको चाहता है कि हम और आप अपने परमेश्वर को जीवता और भावता हुआ बलिदान चढ़ा दे। तो यही बलिदान मेरे और आपके परमेश्वर को भावता है। तो हमको अपने आप को कैसे चढ़ाना है? जीवता और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। और यही मेरी और आपकी आत्मिक सेवा है। हम अब देखेंगे कि परमेश्वर की दया क्या है, क्योंकि उसने हमको दया में बुलाया है। तो मनुष्यों के प्रति उनकी असीम करुणा, प्रेम, सहानुभूति, ये परमेश्वर की दया है। ये दया है कि उसकी असीम प्रेम, उसकी करुणा, उसका सहानुभूति हमारे और आपके प्रति थी, ये उसकी दया है। और संसार क्या है जिसमें हम और आप रहते हैं? वह संसार एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है भटकना, परिभ्रमण, लगातार चलते रहना। संसार की
यही परिभाषा है। तो मैं और आप संसार में क्या थे, परिभ्रमण कर रहे थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटक रहे थे। हम लगातार संसार में भटक ही रहे थे। मैं और आप सब तो भटके हुए थे, हम और आप सब भटके हुए थे। हम और आप भटके हुओं को परमेश्वर ने बुलाया और हमारा परिभ्रमण करना संसार में खत्म हो गया। अब हमको पता है कि अब हमको किसके पीछे चलना है। अब हमको अपने जीवन की योजनाएं पता है। पहले हमको पता ही नहीं था, यूं ही हम भेड़ धसानों के जैसे चले जा रहे थे। मगर अब हमको पता चला गया कि अब हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। फिर दार्शनिक परमेश्वर का कलाम कहता है कि संसार की प्रमुख परिभाषाएं का अर्थ है कि दार्शनिक अर्थ, संसार का दार्शनिक अर्थ है कर्मों के कारण जन्म मृत्यु का निरंतर चक्र। कर्मों के कारण जन्म और मृत्यु का निरंतर चक्र। हमारी कर्मों के कारण जन्म और मृत्यु का निरंतर चक्र चलता रहता है। जब हम मरेंगे तो हमारे कर्मों के द्वारा क्या होगा, हमारा न्याय होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमको और आपको अपने कर्मों को सुधारना है। जो हम लड़ाई झगड़ा वैर ईर्ष्या क्रोध करते हैं, इन सब बातों को छोड़ देना है और हमको अब परमेश्वर के प्रेम के कारण, उसकी दया के कारण इन बातों को छोड़ना है और दया को और उसके प्रेम को क्या करना है, अपना लेना है। अब संस्करण, चलते रहना, परिवर्तनशील होना। हमको क्या होना है, चलते तो रहना है इस संसार में, मगर मेरे और आपको क्या होना है, परिवर्तनशील होना है। हमको अपने आप को बदलना है ना। फिर साधारण अर्थ है दुनिया लोक जगत। तो संसार का दुनिया लोक जगत है। फिर बुद्धि, तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि इस संसार में हम क्या कर रहे हैं, दुनिया और लोक में और जगत में जब हम आए हैं तो हमको बुद्धि की ज़रूरत है। पहले मेरे और आपके पास बुद्धि नहीं थी, इसलिए मैं और आप निर्बुद्धियों की नाई भटक रहे थे, निर्बुद्धियों की नाई चल रहे थे। हमारे पास कोई बुद्धि की आत्मा नहीं थी। परमेश्वर का कलाम कहता है कि बुद्धिमान पुत्र से पिता प्रसन्न होता है। मैं और आप बुद्धिमान नहीं थे, मैं और आप भटक रहे थे। तो बुद्धि का अर्थ है परमेश्वर का भय मानना। बुद्धि का अर्थ क्या है, परमेश्वर का भय मानना। जब परमेश्वर का भय मेरे और आपके अंदर आ जाता है तो मेरे और आपके अंदर बुद्धि आने लगती है। हम नीति वचन उसका 9 का 10 देखेंगे, वहाँ पर यही लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल स्रोत है। तो परमेश्वर का जब हमारे अंदर भय आ जाता है कि हम जहाँ अकेले रह रहे हैं तो हमको कोई नहीं देख रहा, हम सोचते हैं कि चलो हम गंदे काम कर लें, हम मोबाइल में गंदी पिक्चर देख लें, हम बीड़ी पी लें, सिगरेट पी लें, गुटखा पी लें। आप कहीं पर भी चले जाएं, समुद्र में चले जाएं तो भी वहाँ है, समुद्र की तहों में चले जाएं तो भी वहाँ परमेश्वर है। आप आसमान में भी चले जाएं तो भी वहाँ परमेश्वर है। अगर आप कहें कि ये पृथ्वी फट जाए और हम उसमें समा जाएं और वहाँ जाके पाप करें तो वहाँ भी परमेश्वर है और परमेश्वर मेरे और आपको देख रहा है। तो हमको क्या है, पहले हमको बुद्धि नहीं थी तो हम भटक रहे थे, इसलिए निर्बुद्धियों की नाई चल रहे थे। मगर जब अब बुद्धि आ जाती है, परमेश्वर का भय मानना, अब जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो हमारे पास भय आता है। जब हम अकेले भी रहते हैं तो किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं कि आज इसको लूट लेंगे, आज इसकी हत्या कर देंगे, आज इसके बारे में गलत अफवाहें फैलाएंगे, मोबाइल में गलत पिक्चरों को देख रहे हैं, मोबाइल में गलत शब्दों का इस्तेमाल करके किसी से बातें कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन से क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती। फिर हमको पता रहता है कि मेरा और आपका पिता मेरे को और आपको क्या कर रहा है, देख रहा है। तो बुद्धि 2 प्रकार की होती है। एक शैतानी बुद्धि होती है जिसमें कि हम झूठ छल कपट ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा नशीली वस्तुओं को पीना, इन सब बातों को करते हैं। और दूसरी बुद्धि होती है परमेश्वर की बुद्धि। तो परमेश्वर की बुद्धि में क्या आता है, प्रेम क्षमा दया त्याग नम्रता दीनता, ये सब परमेश्वर की बुद्धि में आता है। तो परमेश्वर से हमको क्या करना है, अपने और अपने बच्चों के लिए, अपने घर घरानों के लिए बुद्धि की आत्मा मांगना है। फिर परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब हमारे पास बुद्धि आ जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि बुद्धिमान पुत्र से पिता अति प्रसन्न होता है। जब हम निर्बुद्धि थे तो पिता हमसे और आपसे प्रसन्न नहीं था, मगर जब हम बुद्धिमान हुए, जब हमको अब पता चला कि हमको कैसा जीवन जीना है, हम कैसे अपने जीवन को हमको बनाना है, तो अब हम बुद्धिमान हो गए हैं।
है ना। पहले मैं और आप बुद्धिमान नहीं थे, मगर अब हमने बाइबल पढ़ना शुरू किया, हमने चर्च जाना शुरू किया, हमने संगति में जाना शुरू किया, तो अब हमारे पास बुद्धि आ गई। अब हमको कैसा ड्रेसिंग सेंस करना है, अब हमको कैसे बोलना है, अब कैसे लोगों के बीच में बैठना है, अब हमको क्या करना है, तो अब हमारे पास बुद्धि आ गई। तो अब मेरे और आपसे मेरा और आपका पिता प्रसन्न होने लगा, और वो बुद्धि का से अब हम अनुभव करने लगे हैं, है ना। अब वो बुद्धि से मैं और आप अनुभव करने लगे हैं कि मेरे को और आपको, हमारे दादी नानी लोग कहती है ना कि हमको अनुभव है कि कैसे उनको इतने सालों का, कोई कहता है कि हमको अनुभव है, कोई कहता है हमको इतने सालों का। तो उनने जो दुख और सुख और जो बातें सीखा, अगर आप टीचर लाइन में हैं तो आपने जितना ज़्यादा ट्रेनिंग की, उससे भी ज़्यादा जो आप रोज़ परिस्थितियों को देख रहे हैं और सीख रहे हैं, वो आपका अनुभव है। अगर आप नर्सिंग लाइन में है तो आपने बहुत सारा प्रैक्टिकल पढ़ा होगा, सब कुछ करा होगा, मगर जो कुछ आप रोज अस्पताल में नए मरीजों को, नई प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वो ही हमारा क्या है, अनुभव है। तो ये ऐसे ही यीशु मसीह के साथ चलते चलते हम और आपने भी अनुभव किया, और अनुभव से मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना। तो आज प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए किसी को 1 साल, किसी को 5 साल, किसी को 3 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल, तो इस अनुभव में आपने प्रभु यीशु मसीह को कितना जाना, कितना उसको समझा, यही अनुभव हमको और आपको परमेश्वर के साथ चलना सिखाते हैं। हमको और आपको यही अनुभव बताते हैं कि हम जब इस परिस्थिति में थे तो कैसे परमेश्वर ने हमको निकाला, हम ऐसे थे तो कैसे परमेश्वर ने हमको बनाया, है ना। तो यही अनुभव हमको, हम बाइबल पढ़ के हमको वो अनुभव हुआ कि यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है कि 5 मछली 2 रोटी से 12 टोकरों को बचा दिया और 5,000 की भीड़ को खिला दिया। तो ये अनुभव ने हमको बताया। तो यीशु मसीह भी हम जब और आप चलते तो उसको अनुभव से जानते और समझते चले जाते हैं, और जीवन में हमारी बोली में, हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो यही अनुभव हमको परमेश्वर के पास लेके आता है और हमको बताता है कि हमको परमेश्वर में कैसे चलना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी हमने अनुभव के ऊपर सीखा कि प्रभु हमको कैसा अनुभव हमको हर चीज़ को सिखाता और बुद्धिमान बनाता है पिता परमेश्वर। ये मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े पिता परमेश्वर, अगर वो किसी बीमारी से, किसी लाचारी से, कर्जों से दबे हुए हैं पिता, तो आज यीशु मसीह आपने जो मुझे अधिकार दिया, उस अधिकार में मैं खड़ी होती हूँ और कहती हूँ यीशु मसीह के नाम से कि छोड़ो हर एक बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक निर्बलता, हर एक दुर्बलता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है इनके ऊपर, क्योंकि ये यीशु के खून खरीदे हुए लोग हैं। पिता दया करें, अनुग्रह को करें, और इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का धन्यवाद कि आप इस चैनल को बढ़ाते हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आप मेरे चैनलों को देख रहे हैं, प्रचारों को सुन रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। आप इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपको मैं फ्री में दे रही हूँ, मुझे फ्री में मिला है, आप भी फ्री में दूसरे लोगों तक इसको दें और इसको पहुंचाएं, अपने ग्रुपों में दें, ताकि दूसरे लोग इस प्रचार को सुन के आशीषित हों और वो उस भीड़ में से, उस दलदल में से निकल सके जो उनको शैतान ने फंसा के रखा है। आपकी सेवा बहुत बड़ी सेवा है ये, कि आप इस चैनल को दूसरों तक पहुंचाएं। घर बैठे आप इस चैनल को देश विदेश तक पहुंचा सकते हो, देश विदेश के लोग इस प्रचार को सुन के छुटकारे को पाएंगे। आपकी सेवा के लिए बहुत धन्यवाद। निरंतर हमें प्रार्थना में उठाए रहें, और आप यदि अपनी प्रार्थना निवेदनों को लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को लिख सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना को करेंगे। जय मसीह की।